तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। राजस्थान सरकार यह न बताए कि बत्तीलाल मीणा की तस्वीर किन किन नेताओं के साथ है। राजस्थान सरकार यह बताए कि रीट पेपर लीक का मामला बत्तीलाल मीणा से शुरू होता है या बत्तीलाल मीणा पर जाकर खत्म होता है। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर राजस्थान पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मगर इतने बड़े मसले पर सरकार और पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। बत्तीलाल मीणा को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार इन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। लाठीचार्ज हो रहा है, छात्र गिरफ्तार हो रहे हैं। मगर अगर राजस्थान सरकार यह सोच रही है कि 30,000 छात्रों को नौकरी देकर उनके घर वालों के वोट पा लेंगे, तो यह संभव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि भरोसे का संकट पैदा हो गया है। 15.5 लाख छात्रों उनके घर वालों का वोट राजस्थान सरकार खो सकती है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि भरोसे का संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान की जनता को यह लगने लगा है कि खेल बड़ा है, क्योंकि पेपर इस तरह से आउट हो गया और पुलिस पता नहीं लगा पा रही है। किसी को यह बात पच नहीं रहा है। अब बचाव में तस्वीरें दिखाई जा रही है। देखिए, इस नेता के साथ भी इसकी तस्वीर है, इस नेता के साथ भी तस्वीर है, लेकिन यह भी देखनी चाहिए कि तस्वीर कब की है। फिलहाल बत्तीलाल मीणा किस पार्टी में था, किन किन नेताओं के संपर्क में था, किस नेता के साथ प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में आता था, यह नहीं बताना चाहिए कि 5 साल पहले, 7 साल पहले वह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ भी था, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ भी था, सचिन पायलट के यहां भी गया था। 7 साल 8 साल पुरानी तस्वीरों का क्या मतलब है। यह तो वैसे ही है जैसे कह दें कि अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो कांग्रेसी ही थे। सरकार को इस मामले में अपना पक्ष साफ करना होगा। जांच पारदर्शिता से होनी चाहिए, ताकि तो संशय राजस्थान भर के लोगों के मन में उठ रहा है वह दूर हो। यह जिम्मेदारी सरकार की है। मगर इसके इतर राजस्थान में एक और सियासत चल पड़ी है। कौन अपने जन्मदिन पर कितनी भीड़ जुटा लेता है, शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। प्रदेश मुख्यालय के आगे मेला लगा हुआ है, बड़ा जश्न चल रहा है। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा संभावनाओं वाले नेता हैं, नौजवान हैं और कांग्रेस के भविष्य हैं, विचारधारा के प्रति समर्पित हैं, किसान वर्ग से आते हैं, जिनकी आकांक्षाएं हैं पिछले 20 सालों से कि मुख्यमंत्री पद कभी उनको भी मिले। एक छटपटाहट है किसानों में 20 सालों में, जिस तरह से वह राजस्थान का मुख्य पद लूज करते आए हैं। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा के अंदर जो करंट है, उस करंट का सही सदुपयोग होना चाहिए। इस बर्थडे की सियासत में उन्हें नहीं उलझना चाहिए। यह समझना चाहिए कि यह जन्मदिन उनके लिए कौन करा रहा है, यह इवेंट मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। मंच पर कहा जा रहा है कि अब राजीव अरोड़ा जी आ रहे हैं अपना भीड़ लेकर, फिर कहा जा रहा है धर्मेंद्र राठौड़ जी आ रहे हैं अपनी भीड़ लेकर, फिर कहा जा रहा है सीताराम अग्रवाल लेकर आ रहे हैं, अर्चना शर्मा लेके आ रही हैं, अजमेर डेयरी से रामचंद्र चौधरी लेके आ रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ रहने वाले मनोज मुदगल आतिशबाजी बैन होने के बावजूद आतिशबाजी कर रहे हैं। तो समझना चाहिए गोविंद सिंह डोटासरा को कि इस खेल में ना फंसे। इस खेल में जो फंसा है वो मरा है। कोई और बर्थडे की सियासत किसी और से करवा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट के बरक्स गोविंद सिंह डोटासरा को खड़ा करने की कोशिश चल रही है। यह तुलनात्मक बातें शुरू हो जाए कि किसके पास कितनी भीड़ आई थी। इन चक्करों में न पड़कर उन्हें अपनी सियासी यात्रा की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से किसान वर्ग राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर लगाए हुए बैठा है, कम से कम
गोविंद सिंह डोटासरा में वह संभावना हो सकती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे याद है जब शीशराम ओला जी ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी जताई थी तो उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर खड़े होकर महेंद्र चौधरी और उनके जैसे 4-5 जाट नेताओं से नारे लगवाए गए थे। यानी एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की साजिशें काफी पुरानी हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को लालचंद कटारिया, महादेव खंडेला और महेंद्र चौधरी से अलग हटकर सियासत करनी होगी अगर अपना कद बड़ा करना चाहते हैं। आज उनका जन्मदिन है और राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, लिहाजा अच्छी भीड़ भी आई है और जिस तरह का जश्न मन रहा है निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी भरेगा। राजस्थान तक की तरफ से हम उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं, लेकिन साथ साथ एहतियात बरतने के लिए भी कर रहे हैं कि जादूगर कई बार कबूतर दिखाता है जनता को, फिर चादर के अंदर ले जाता है और अगली बार जब कबूतर निकाल कर लाता है तो कबूतर गायब होता है। इसलिए इस भीड़ की राजनीति में मत पड़िएगा। जिस दिन संकट सामने आएगा, साजिश करने वाला आपके साथ साजिश करेगा, उस समय धर्मेंद्र राठौड़, राजीव अरोड़ा, अर्चना शर्मा, सीताराम अग्रवाल, महेंद्र चौधरी, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरवास, कितने लोग आपके पीछे खड़े नजर आएंगे यह भी सोचिएगा। जन्मदिन के बाद यह उम्मीद करनी चाहिए कि शिक्षा मंत्री अब इस बात पर ध्यान देंगे कि रीट पेपर जो लीक हुआ है उसमें कैसे और किस तरह से जल्दी जांच हो, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर शहीद स्मारक पर परीक्षार्थी धरने पर बैठे हैं। वहां भी एक अलग ही सियासत चल रही है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 1.5 घंटे में सवाई माधोपुर से जयपुर पहुंच गए धरने पर बैठने के लिए, क्योंकि सरकार उनके यहां पहुंचने से पहले लोगों को भगाना चाहती थी। उसके बाद वह कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को आना चाहिए। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बैठ गए हैं तो बीजेपी का कोई नेता आ नहीं रहा है। तो जो झगड़ा कांग्रेस का चल रहा है वही झगड़ा बीजेपी का चल रहा है। इन झगड़ों में जनता के मुद्दे पिस रहे हैं, जनता की आवाजें दब रही है। इसलिए राजस्थान तक जनता के मुद्दों को उठाता रहता है, चाहे कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, सवाल पूछता रहता है। और जब तक रीट परीक्षा पेपर लीक का प्रकरण पूरी तरह से जनता के सामने नहीं आ जाएगा, राजस्थान तक सवाल उठाता रहेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।